नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश का। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो पहले 6 बजे आते थे, लेकिन अब आपने इतना सारा प्यार दिया है तो हमें दिन में 2 बार आपसे मिलना पड़ा। वैसे मेरे हाथ में एक फोन है, भाई डिजिटल का जमाना है, कहीं पर भी बैठो खबरें पढ़ो और डिजिटल हो जाओ। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ी खबरें पढ़नी है कहीं पर भी बैठकर, तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है हमारी वेबसाइट पर, यानी newsindia.tv पर, और हमारी वेबसाइट जो है खुलकर आ जाएगी और आप सारी खबरें उस पर पढ़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्यों बता रही हूँ। अरे भाई, आज के हमारे खास मेहमान है हमारे डिजिटल जो है हेड, और वो है रविंद्र जी। तो रविंद्र जी, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है, अब आप अपने बारे में बताइए जरा हमारी जनता को, कहाँ से आए हैं आप और न्यूज इंडिया तक का आपका सफर कैसा रहा। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हूँ जी। जौनपुर के सबसे आखिरी गांव मेरा गांव माना जाएगा, आखिरी गांव में से एक है। और मेरी प्रारंभिक पढ़ाई रायबरेली में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से हुई थी। जी। मैं वहाँ अपने ताऊ जी के साथ रहता था। जी। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं वहाँ से कैनाई सुल्तानपुर आया, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। और उसके बाद अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से मैंने मास्टर डिग्री की पत्रकारिता में, और 2009 से मैं लगातार दिल्ली में कभी चैनल में कभी डिजिटल में लगातार जमा हुआ हूँ। तो अपने गांव के बारे में कुछ बताइए, कैसे गांव से यहाँ पे आने का आपने सोचा, कैसे ये सोचा कि आपको पत्रकार बनना चाहिए। गांव से मेरा बहुत पुराना जुड़ाव रहा है, शुरू से बचपन से ही। घर में फैमिली पहले से ही दिल्ली में इस्टेब्लिश थी। उस समय भी गर्मियों की छुट्टियां जब होती तभी हमें टाइम मिलता था, स्टूडेंट लाइफ में तभी कोई मौका मिलता है। तो घर के और सदस्य अगर दिल्ली आते थे तो मैं गाँव को चुनता था। अच्छा। मैं गाँव जाता था, वहाँ 2-3 महीने आराम से गाँव में छोटी छोटी चीज़ें देखता सीखता, अपना गाँव के लोगों से मिलता जुलता था, गाँव के लोगों से जुड़ाव भी था मेरा। और गाँव में दरअसल ये आम का सीजन जो होता था ये खास होता था, मेरे लिए महत्वपूर्ण होता था। इसमें मैं जरूर जाता था गाँव। अच्छा, पेड़ों पे चढ़ने की? पेड़ों पे चढ़ते थे, हाँ, आम तोड़ते थे। और इसके अलावा उस समय तालाब सूख रहे होते थे, तो एक और शौक था हम लोगों का मछलियाँ पकड़ना। अच्छा। सूखते तालाबों में मछलियाँ पकड़ना। अच्छा। वो बहुत ही शौक था, उसके लिए तो घर में पिटते भी थे हम लौट के, लेकिन आदत से बाज नहीं आते, हमें करना था। जान जाए पर शौक न जाए। हाँ। इसके अलावा वहाँ पे एक और पेशा, मतलब हम लोग खेल शुरू करते थे क्रिकेट का। क्रिकेट लगातार एक टीम थी गाँव की, जो जैसे मैं नहीं हूँ गांव में, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तब भी मुझे कॉल जाती थी कि आना है, तो हमें किसी भी तरह से इधर उधर करके गांव पहुँचना ही रहता था। हाँ, पहुँचना ही होता था, खेलते थे। मतलब जो भी आपकी हॉबीज रही है उन्हें आपकी पूरी वैल्यू दी है, चाहे हाँ। मछली पकड़ना हो, पेड़ पर चढ़ना हो, या फिर क्रिकेट खेलना हो, तो इतना तो हम समझ गए हैं कि जो आप ठान ले वो आप करते जरूर हो, कुछ भी जाए उसके लिए। अच्छा, जैसे पत्रकार बनने की आपने कैसे सोची? वैसे मेरे को जितना आपके बारे में पता है, आपको सवाल पूछने की आदत बहुत है। हाँ है। अच्छा। पत्रकार बनने का पहले से तो कोई प्लान नहीं था जी। 2004 में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था मैं, तो हमारे कॉलेज कैनाई में उस समय के मशहूर कवि थे त्रिलोचन शास्त्री जी। अच्छा। वो सुल्तानपुर के स्थानीय कवि थे और दिल्ली में ही रहते थे। तो उनका आगमन हुआ उस समय। सर ने बोला कि भाई त्रिलोचन जी आ रहे हैं, तो उनके आगमन में तैयारी कर लो, सब कुछ उनके बारे में पढ़ लो और उनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट होना, पूछना है, कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो अच्छा लगेगा उन्हें कि लोग हमारे बारे में जानते हैं, जानने की इच्छुक हैं। और अपने लोकल जगहों पर अगर आने पे पूछना हो तो थोड़ा सा हो सकता है उनको बुरा भी लगे। तो इस दौरान सर ने मुझसे तो 2-3 क्वेश्चन ही कहे थे, लेकिन मैंने करीब 15-20 क्वेश्चन दाग दिए। लोगों को बैठाना पड़ा। हाँ, लोगों को बैठाना पड़ा, अब रुक जाओ। तो सर उस समय से ही बोल रहे थे कि ये तो पत्रकार ही बनेगा और कहीं नहीं जाएगा, इतना सवाल दागता रहता है। अच्छा, तो इतना परेशान हूँ सर ने ये तो नहीं कहा बेटा हम डिग्री दे देंगे। नहीं, गेस्ट को परेशान मत करो तुम। डिग्री की बात नहीं थी। अच्छा। वो भी खुश हुए थे जो आए थे आपके गेस्ट। अच्छा, और टीचर्स का क्या रिएक्शन था बाद में? टीचर्स ने बोला नाम ही रख दिया था, चलो ये तो पत्रकार है भाई, तो सवाल दागेगा ही। और मुझे बड़ी बात, मुझे बाद में पता चला त्रिलोचन जी यहीं वैशाली गाजियाबाद में मेरे पड़ोसी थे। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बगल में ही रहते हैं। अच्छा। 3 घरों के बाद, मात्र 3 घरों के बाद वो रहते थे। जब उनकी डेथ हुई, वहाँ शीला दीक्षित आई, तब मुझे पता लगा कि ये त्रिलोचन जी का घर। बहुत पहले तो आपको अपने पड़ोसियों के बारे में जान पहचान ही नहीं थी। महानगरों में आने के बाद किसी के पास फुर्सत नहीं होती, वो किससे मिलने जाए। ऐसी जैसे आपने भी जिक्र किया, मुझे लगता है कि
अब शहर इतने बड़े हो गए हैं और इसी वजह से लोगों को गांव की सबसे ज्यादा याद आती है। गांव में तो आप गांव की शुरुआत में एक नाम बोल दीजिए जी फलाने के घर जाने तो आपको पूरे गांव वाले ही छोड़ेंगे वहां जाने हाँ। में। आपको गांव याद आता है यहाँ पर आने के बाद, गांव के दोस्त बहुत ज्यादा, और दोस्त आपकी? बहुत ज्यादा। अच्छा, कौन दोस्त थे? अरे आज सोच- तमाम नाम है। तमाम गांव नाम के है। दोस्तों की मतलब संख्या अगर हम गिने तो शायद ले नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ नाम हैं जो जिनको मैं बता रहा हूँ कि बबलू, लाला, अब कुछ मुझे ये सब इनके इमोशनल यूनिक। से हाँ होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा गांव की याद आ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए, मुझे लगता है कि आपके जो दोस्त हैं जो आपको देख रहे होंगे वो खुश हो रहे हाँ, होंगे और उन्हें लग बिल्कुल, रहा होगा बिल्कुल, कि उनका जो दोस्त है, मैं आपको रोने नहीं दूंगी, देखिए मैं टॉपिक बदल दूंगी वरना आप कहेंगे पहली बार मिली और पहली बार में रुला दिया, इतनी सारी बातें कर रहे थे। चलिए, बबलू के बारे में तो बात ही नहीं करनी। अच्छा, परिवार के बारे में आप हमें कुछ बताइए कि कैसा परिवार था। एक गांव में तो अक्सर बड़े परिवार ही होते हैं, क्योंकि तो शहरों में आने के बाद हुआ कि सिंगल फैमिलीज होने लगी, स्मॉल फैमिलीज होने लगी, छोटे परिवार। गांव में आपका कैसा परिवार था और आज यहाँ पर कैसा परिवार है? गांव के बारे में बताऊं तो मैं शुरुआत से ही कंबाइंड फैमिली का हिस्सा रहा हूँ। मैंने अपने सामने ही मतलब देखा है कई गाँव में कई परिवारों को मतलब 1 से 2, 2 से 4 होते हुए, लेकिन अभी तक हमारा परिवार एक ही बना हुआ है। जी। अभी गांव में हमारा एक ही चूल्हा है। जी। उसके अलावा जब मैं गाजियाबाद आया हूँ 2009 में, तो यहाँ पर भी मेरे यहाँ एक ही चूल्हे पर लगभग 35 से 40 लोगों का भोजन बनता था। 35 से 40 लोग? जी। और बनाता कौन था? अब जब सब खाने वाले मिलके? लोग थे सब मिलके बनाते थे। चलिए, अच्छा, वरना किसी को पनिशमेंट भी मिल जाए ना कि आज आपको खाना बनाना है तो नहीं आपके नहीं, लिए ऐसा नहीं होता था। punishment सब एक दूसरे का ध्यान रखते हुए ये काम करते थे। असल में होता क्या था कि हम 3 भाई, हम और 4 हमारे बड़े पापा के लड़के थे। ये सातों फैमिली एक साथ रहती थी। वहाँ 10 फ्लैट्स थे, एक को किचन बना दिया था। और चूंकि 7 फैमिली रह रही तो 2-4 के मेहमान तो आते ही रहेंगे, इससे वो संख्या बढ़ती जाती थी। वो चलता रहता बहुत था। से लोग दिल्ली नौकरी के लिए आए हैं या कहीं से आए हैं, कोई ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो लोग रुकते थे वहाँ, समय देते थे। और गांव में फिर क्या रहा? जैसे आप यहाँ पर आ गए तो बाकी के जो आपके दोस्त थे वो गांव में ही रहे या फिर वो भी? नहीं, ये बहुत अच्छा है कि गांव में अब हम लोगों की पीढ़ी के लड़के बहुत ही कम रहे, बहुत ही कम बचे हैं। गांव में युवाओं की कमी पड़ गई है। सभी इंगेज हैं अपनी अपनी जगह पर। जो पढ़ाई कर रहा है वो बाहर है, जो नौकरी कर रहा है वो बाहर है, जो जिस हिसाब से अपनी काबिलियत के हिसाब से कहीं ना कहीं सेट है, एडजस्ट। बहुत कम मौका होता है कि अब गाँव में सारे लोग इकट्ठा होकर। कभी ऐसा सोचा कि जैसे जो लोग थे, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने गांव वापस चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ करने की सोचते हैं? हाँ, ऐसा आता है मन में, लेकिन उसके लिए अभी समय है। थोड़ा सा बड़े स्तर पर जाएंगे जब भी जाएंगे। अच्छा, अपने पत्रकारिता के बारे में कुछ बताइए कि कैसा आपका स्ट्रगल रहा। देखिए, एक कहावत होती है इंग्लिश में, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए, कैसे स्ट्रगल्स आपने देखे, क्या क्या चुनौतियां रही करियर में? शुरुआत में जब दिल्ली आया तो इंटर्नशिप की तलाश की। हालांकि मैं 1 साल पहले भी इंटर्नशिप के लिए यहाँ आया था और इंटर्नशिप मिल नहीं पाई। बीच बीच में भी मैं तलाश करता रहा ताकि कोर्स खत्म होते ही तुरंत जॉब मिल जाए, ऐसी उम्मीद लिए लगातार भटकता रहा। लेकिन बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिला। 2009 में जब जैसे मैं पास आउट हुआ जर्नलिज्म से, वैसे दिल्ली आया और शुरुआत हुई यहाँ पर टीवी चैनल में। वहाँ भी मैंने 7-8 महीने इंटर्नशिप की थी, उसके बाद ही कंफर्म हुआ। अच्छा, देखिए, क्योंकि हम फेसबुक पर लाइव हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में जा रही हूँ तो हमारे एक कमेंट आया है, आपके अयोध्या वाले मित्र के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जनता को आपके बारे में बहुत कुछ पता है। अयोध्या से मेरे कई मित्र हैं। चूंकि मैंने जर्नलिज्म का कोर्स फैजाबाद से ही किया था, जी। तो अयोध्या के कई जर्नलिज्म के फ्रेंड हैं। उनमें एक संजय सिंह है, पीयूष हैं और 1-2 मित्र और भी हैं जो जर्नलिज्म में हैं अभी। बाकी तो उस बैच के कम ही बच्चे आए थे। लेकिन हाँ, ये देख के खुशी होती है कि जर्नलिज्म की अगली बैचों में बहुत से बच्चे यहाँ आए, दिल्ली आए हैं और जो रुके हैं और जो जमे हैं। अच्छा, एक हमारे कमेंट आए हैं कि तालाब की कहानियां बताइए। क्या है तालाब की कहानियां? हमसे कुछ रह गया क्या? तालाब में मछलियां पकड़ने की कहानियां होंगी और क्या। एक तो तैराकी सीखते थे हम लोग, तैरना सीखते थे। घर में चुपके से जाना, किसी को बिना बताए। कितनी बार डूबते डूबते भी बचे हैं, पानी उन्हीं पी लिया है, लोगों ने निकाला है। लेकिन सीखने की लगन रहती थी कि सीखना है, थोड़ा और दूर जाएंगे, अब की बार थोड़ा और दूर जाएंगे। अच्छा,
चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये तो सवाल मेरे को तो पता नहीं था कि अयोध्या में कोई मित्र है। ये जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो आपके कमेंट्स में जाके बता रहे हैं कि भैया ये चीजें हैं जो आप छुपा रहे हैं रविंद्र जी, लेकिन जनता से कुछ छिपने वाला नहीं है। अब आप क्या उन्हें बताने वाले हैं कि बेटा पोल मत करो फेसबुक पे आके हमारे यहाँ? ऐसा नहीं है, जो भी सवाल है मैं उनके जवाब दूंगा। सवाल करें वो। बिल्कुल, आपके जो सवाल हैं हम उन्हें जरूर ले रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं, वो भी लगातार जारी। बाकी हम तो हैं ही। अच्छा, एक और है, वो पूछ रहे हैं कि पुराने चैनल में फोन हैंग होने वाला क्या मसला था, ये क्या था? ये उन्हें अच्छी तरह से पता है, उसकी खबरें भी उन्होंने देखी होंगी। सबको पता है और कमेंट में देखिए अगर ये बात पूछी गई तो आपको जवाब देना बनता है आपका। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दे सकता, हालांकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो बात आ चुकी है, आपको ढूंढना है जी। और तो हम आपसे ही पूछेंगे ना, हम किसी और से क्यों हम पूछेंगे? बता देंगे आपको। जी। चलिए, देखिए तो ये जिनका भी सवाल है फिलहाल तो ये थोड़ा बच रहे हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए। और बताइए अपने बारे में, जैसे आपने भी जिक्र किया स्ट्रगल्स के बारे में, हम आपके जानना चाह रहे हैं कि हालांकि हम बीच में कमेंट्स लेने गए थे क्योंकि जो हमारी जनता है वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो ये जरूरी बनता है कि हम उनके सवालों का भी जवाब दें। स्ट्रगल्स में जब मैं पहले टीवी चैनल में आया हूँ इंटर्नशिप के लिए, तो मुझे कंप्यूटर की एबीसी भी नहीं पता थी। अच्छा, और आप डिजिटल के मास्टर हैं आज। उस समय तो टाइपिंग तो दूर, मतलब कंप्यूटर का टाइपिंग पेज भी खोलना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे काम शुरू किया मुझे और बड़ी चुनौतीपूर्ण जगह बैठाया गया। मुझे टिकट डेस्क पे बैठा दिया गया, जिसको टाइपिंग ना आती हो और टिकट डेस्क पे बैठा दो अचानक से। कुछ ही थोड़ी टाइपिंग आ गई थी, हालांकि लोगों को सीनियर्स की हेल्प मिलती थी, लेकिन एक दो सीनियर्स ऐसे भी होते थे जो चिल्लाते बहुत थे। धीरे धीरे टाइपिंग आई, डेस्क पे मौका मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला, चैनल चेंज किया, भूमिकाएं बदली और डिजिटल में आगमन हुआ। अच्छा, डिजिटल में आने की आपने कैसे सोची? क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, हालांकि पहले तो ऐसा बहुत कम था, आज लोग डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे बहुत कम लोग हुआ करते थे जो डिजिटल की तरफ जाते थे। ये 2015 का दौर था, जब अचानक से मेरा संस्थान बंद हो गया था जहाँ मैं काम कर रहा था। ऐसे में नौकरी की तलाश में मैं कई जगह भटका, तो मुझे ऑप्शन मिला कहीं पे कि आप डिजिटल में काम करो, क्योंकि आप टीवी में रहे हो, इसलिए डिजिटल की समझ थोड़ी आपके लिए आसानी होगी, तो आपको मौका दिया जा सकता। बड़े संस्थान ने मुझे मौका दिया डिजिटल में आने का। मैं वहाँ लगभग 4 सालों तक रहा और उसके बाद डिजिटल में ही जमा हुआ। अच्छा, तो अब आपको लगता है कि जो आपने ठानी थी शुरुआत में, वो प्लेटफॉर्म जो है वो आपको मिल चुका है, या अभी और लगता है कि नहीं अभी तो कुछ है जो बच गया है? कोई ऐसे सपने हैं जो मुझे सोने नहीं दे रहे हैं? हाँ, अभी सपने भी ऐसे हैं। अच्छा, अब जब से मैं यहाँ आया हूँ, न्यू इंडिया परिवार का हिस्सा बना हूँ, मुझे इसको ऊंचाई पे ले जाना है। ऐसे सपने मुझे सोने नहीं देते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहा भी यही गया था कि सपने वही हैं जो आपको सोने नहीं देते। वो वाले सपने अलग होते हैं जो सोने के बाद आते हैं, और वो आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं। अच्छा, अब आप हमें ये बताइए कि जैसे हमारी एक खास पेशकश है कि कैमरे के पीछे जो लोग हैं हम उन्हें सामने लाते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत होती है। देखो, अब जैसे मैं हूँ, मेरा चेहरा आता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एंकर नहीं हैं, जो कॉपी राइटिंग करते हैं, जो कैमरामैन हैं, जो ग्राफिक्स में, उनसे कोई पूछे भाई तुम पत्रकार हो, कभी टीवी पे तो देखा नहीं है तुमको, क्योंकि लोगों की धारणा एक ऐसी है। आपके साथ ये पहला मौका है कि आप कैमरे पर आकर अपनी बात रख रहे हैं, या फिर पहले भी ऐसा हुआ है? जी नहीं, पहला मौका है। पहला मौका है जी। कैसा लगता है ऐसा? मतलब अब कि भैया हम चैनल पे आए थे, देखे थे, आपका फोन बहुत बजता है, इससे पता चलता है डिमांड में रहते हैं आप हमेशा। डिजिटल टीम की डिमांड रहती है, जमाना डिजिटल हो गया है भाई। तो बताइए फिर कैसा अनुभव है आज? बहुत शानदार अनुभव रहा। बहुत शानदार, बहुत कम शब्दों में बता दिया, इतना शानदार था। कभी कभी काफी हिचक थी शुरुआत में जैसे, लेकिन धीरे धीरे बोलते हुए ये ध्यान से उतर गया कि हम कैमरे पे हैं, हमें लगा हम खुद बात कर रहे हैं, इसलिए आप मैंने आपको इतना कंफर्टेबल फील कराया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि झिझक हो रही है? मैं इतनी अच्छी तरह से पूछ रही हूँ आपसे, कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ रही हूँ कि आपको लगे कि यार ये वाला क्यों पूछ लिया। हालांकि पूछा गया है कमेंट में जिसका आप जवाब देने से बच रहे हैं, लेकिन हम आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखेंगे, आपको स्पेस दे रहे हैं कि ठीक है। और हम देखेंगे कि कोई हमारे जो है सवाल, क्योंकि लोग लगातार आपसे आपकी तारीफ हो रही है, भाई रविंद्र सर इज ऑसम। सही है, रविंद्र सर ऑसम है, एंकर के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे। खैर कोई नहीं। मेरी तारीफ होती रहती है।
अच्छा, और बताइए अपने जैसे परिवार के बारे में आपने जिक्र किया कि एक जॉइंट फैमिली थी, फादर के बारे में, मदर के बारे में कैसा उनका एक्सपीरियंस था या कैसा उनका रिएक्शन था जब उन्होंने ये सोचा या सुना कि आप पत्रकार बन रहे हैं? क्योंकि जनरली चाहते हैं ना कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हमारा बेटा सरकारी नौकरी तो ले ही ले, ऐसे में आपने ये फील्ड चुनी। मेरे पिता ने कभी ये नहीं सोचा था कि सरकारी नौकरी में ही जाएंगे बच्चे। अच्छा, चूंकि हम लोग एवरेज स्टूडेंट रहे थे, कोई बहुत अच्छे स्कॉलर नहीं थे। मतलब घर वालों को ही उम्मीद नहीं थी तो दुनिया क्या उम्मीद करेगी। तो कभी मन में भ्रम भी नहीं पाला कि हम इस प्रिपरेशन की तरफ जाएं, सिविल की तरफ जाएं। अच्छा, बहुत छोटा जवाब देते हैं आप। हम आपकी जिंदगी के तजुर्बे जानना चाहते हैं। बस 2 लाइन में आपका ये पूरा सवाल सिमट गया कि पापा ने तो उम्मीद करी नहीं, हमें भी खुद से उम्मीद नहीं थी। तो कैसे उम्मीद बनी फिर पत्रकार बनने की? कहीं से सुना, सोचा या पसंद था आपको? मेरी एक कजिन जर्नलिज्म में आई थी, इंडिया टीवी लॉन्च हो रहा था उस समय। अच्छा, मेरी भांजी थी वो, तो उसको भी देखा मैंने कि जर्नलिज्म में अच्छा स्कोप है। और 1-2 लोग जानने वाले जर्नलिज्म फील्ड में आए थे जो हमारे यहाँ से पास आउट होकर आए थे, तो उनके बारे में भी देखा, जाना और उनसे पूछा कैसा है जर्नलिज्म का मतलब फील्ड। तो कुछ लोगों ने तो हतोत्साहित भी किया था हम लोगों को जर्नलिज्म करके आने के बाद। यहाँ दिल्ली में आने के बाद तुमने कौन सी फील्ड चुन ली, इसमें तो ग्रोथ ही नहीं है, तुम फंस जाओगे, स्ट्रगल में जीवन बीत जाएगा। और सर भी हमारे पढ़ाते हुए कहा करते थे कि भाई अगर तुम्हारे अंदर ये क्षमता हो कि तुम नौकरी को मतलब दांव पे रख के काम कर सको, क्योंकि कभी भी जाएगी, और प्राइवेट सेक्टर में ये होता रहता है। अच्छा जी, वैसे एक हमारे कमेंट में कमेंट आया है, कमेंट सेक्शन में, हर चैनल के न्यूज रूम तक रविंद्र जी की सीधी पकड़ रहती है। ये सूत्र है, ऐसा उन्होंने भी कहा कि हमारे सूत्रों के वाले से खबर है। सूत्रों का जिक्र तो नहीं करते हैं, लेकिन इस सवाल का तो जवाब आप दे सकते हैं। लगभग 1 दशक से ज्यादा हो गया है जर्नलिज्म में काम करते हुए। तो लगभग 7 काम किए हुए कर्मचारी जितने भी हैं, सहयोगी अपने सहपाठी फैल चुके हैं, हर चैनलों में है वो। तो इस वजह से वो जो सहयोग बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उन्हें भी पता है, कभी उनके साथ भी काम किया है हमने, और एक बार दूसरी पारी हमारी उनकी साथ चल रही है। अच्छा, कोई पूछ भी रहा है एंकरिंग कब से शुरू करेंगे चैनल, है कोई ऐसा इरादा? एंकरिंग का अभी तो फिलहाल भैया इरादा नहीं है, अभी मुझे डिजिटल पे आप फोकस सामने करना आ है। चुके हैं देखिए कैमरे पे, और आपके इस पे रिएक्शन और लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं। अगर डिमांड रही एंकरिंग की तो उस पर भी आएंगे। डिमांड आपकी बहुत है, लगातार फोन बज रहा है, डिमांड से पीछे नहीं हट सकते, डिमांड पे आप डाल नहीं सकते हैं, तो आएंगे। अच्छा, ऐसा कोई प्लान? क्योंकि डिजिटल पे भी जनरली हम लोग देखते हैं कि अब छोटे छोटे न्यूज चंक्स हम डालने लगे। हाँ। ऐसा कोई आपका प्लान है कि? हाँ जरूर है। 3-3 मिनट के पैकेजेस और उन पे एक एंकर, ये प्लान है मेरा यूट्यूब के लिए। यहाँ पर मेरा सवाल था कि क्या उसमें आप एंकरिंग करेंगे? जरूर जरूर, खबरों के मुताबिक होगा, कोई भी होगा, मैं इंटरन को भी खड़ा कर सकता हूँ, सबको मौका दूंगा। चलिए, मुझे लगता है कि वो लोग जो डिजिटल में चाहते हैं कि वो पत्रकारिता में एक अलग से करियर बनाएं और उन्हें एंकर भी बनना है, डिजिटल में भी जाना है, तो रविंद्र जी के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। पर्सनली इनबॉक्स में मैसेजेस करके रेज्यूमे भेजते रहना, और इसका क्रेडिट मुझे देना, और अगर ये परेशान हो जाए तो नहीं देना क्योंकि जिक्र आपने ही किया है। देखिए, बहुत सारे लोग लगातार जुड़ रहे हैं और आपसे सवाल भी करना चाह रहे हैं। आप जिक्र कर रहे थे अपने स्ट्रगल्स के बारे में कि परिवार में कैसा माहौल था। आपने बताया कि फैमिली जो थी वो तो मतलब मैं आपको उम्मीद ही बता छोड़ दूं, चुकी थी आपसे। चारुल, जब मेरे मतलब मैं बोलने लायक भी नहीं हुआ हूँ, तब से मैं बड़े पापा के साथ ही रहता हूँ। अच्छा, तो उन्हीं के अनुसार चलता था शुरुआत से ही। तो घर अपने मदर फादर से मैं शुरू से दूर रहा हूँ, बस ये पता था कहाँ है मदर फादर, बाकी अपनी सारी भावनाएं, सारी बातें उन्हीं से व्यक्त करता। अच्छा, मैं बताऊं कि हमारी ये जो खास पेशकश है, इसका जो मकसद है वो ये है कि हम जो हमारे कलीग्स हैं उनके बारे में जाने, और जो जनता है वो भी जाने आपसे। क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा, मैं तो ओपनली बोली, बहुत ज्यादा कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन आज बात करके मुझे लगता है बहुत ज्यादा इमोशनल है। अभी आप बड़े पापा के बारे में बता रहे हैं तो भी आपकी आंखों में आंसू आ गए, जब आपने दोस्तों का जिक्र किया तो भी आपकी आंखें नम थी। असल में वो अब नहीं। उसके लिए सॉरी, मैं तो नहीं चाहती थी कि ऐसा अंत हो, लेकिन हमने आपको ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए आप हमेशा खुश रह सकते हैं। आप जहाँ पे पहुँचे हैं उसके लिए आप देखिए, ये चलते चलते बहुत गलत हो गया मेरे से, मुझे लगता है मुझे ये जिक्र नहीं करना चाहिए था शायद।
पर कोई नहीं, हम न्यूज इंडिया के मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि उसने वो मौका दिया है आपको, जो आप करना चाहते थे वो आप कर रहे हैं जी। चलिए रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो जितने खट्टे मीठे एहसास थे आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े जिन्होंने कमेंट सेक्शन में तमाम सवाल पूछे, एक सवाल को छोड़कर बाकी सारे सवालों का जवाब उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा अभी थोड़ी देर ऑफ बाद। स्क्रीन में देंगे। देखिए इसके लिए मैं लकी हूँ, मतलब अलग से बताया जाएगा। ऐसा नहीं है, जिन्होंने सवाल के सवाल सोशल मीडिया पे ही उपलब्ध है। अच्छा, फोन हैंग होने का मामला सब जानते हैं। अच्छा हाँ। तो लोग फिर आपसे सुनना चाह रहे होंगे। चलिए, तो हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एक बार और जाने से पहले बता दूं, कहीं पर भी है कोई भी खबर पढ़नी है, सुननी है, बस फोन उठाइए और लॉगिन कर लीजिए हमारी वेबसाइट newsindia.tv पर। हर खबर आप तक पहुंच जाएगी। और मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाय बाय।